नमस्कार दर्शकों। सोचिए एक दिन कोई एक बिल्डर सरकारी इंजीनियर को थप्पड़ मार देता है और उस एक थप्पड़ की गूंज इतनी तकड़ी होती है, ज़बरदस्त होती है कि उसकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। और फिर उसी थप्पड़ के साए में 1478 इमारतें टूट जाएं, सैकड़ों व्यापारी सड़क पर आ जाएं और पूरा शहर, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर है, मेरठ शहर, वो हिल जाए। पूरे मेरठ शहर का व्यापारी वर्ग परेशान हो जाए, बर्बाद हो जाए। जी हाँ, ये कहानी है मेरठ के शास्त्री नगर की, जहाँ एक थप्पड़ ने दिखा दिया कि जब कानून सोता है तो अपराधी महल बनाते हैं, और जब कानून जागता है तो वो पूरे शहर को हिला देता है। आज मेरा भारत में हम आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। थप्पड़ से सुप्रीम कोर्ट तक की सच्ची कहानी। कैसे एक बिल्डर की गुंडागर्दी, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और न्यायपालिका की सख्ती ने मिलकर एक ऐसा अध्याय लिखा जो हर भ्रष्ट अफसर और हर अवैध बिल्डर के लिए एक चेतावनी है। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1986 से। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जो कि राज्य की एक स्वायत्त सरकारी संस्था है, उसने गृह स्थान योजना नंबर 7 सेक्टर 6 फेज 1 शास्त्री नगर में एक नई कॉलोनी बसानी शुरू की, जिसका नाम था शास्त्री नगर। इस योजना के तहत प्लाट नंबर 661/6 को एक व्यक्ति वीर सिंह के नाम आवंटित किया गया। आवास विकास परिषद के द्वारा आवास आयुक्त द्वारा जारी लेटर नंबर 8820 दिनांक 30 अगस्त 1986 के माध्यम से वीर सिंह के नाम यह आवंटन किया गया था। फिर 3 जून 1986 को एग्रीमेंट हुआ और 15 जून 1989 को वीर सिंह को आवास विकास परिषद द्वारा कब्जा सौंप दिया गया। पूरी कीमत 2,95,795 रुपये चुकाने के बाद डीड फ्री होल्ड कर दी गई। अब इस डीड में एक बहुत ही अहम क्लोज लिखा गया था। क्लोज नंबर 8, आवंटित व्यक्ति इस संपत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही करेगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं। यानी साफ था कि यह जमीन सिर्फ आवासीय पर्पज या रहने के लिए दी गई थी, मकान बनाने के लिए दी गई थी, आवास बनाने के लिए दी गई थी। दुकान, शोरूम या ऑफिस बनाने की इजाज़त कतई नहीं थी। खेल शुरू हुआ तब जब एक बिल्डर ने तोड़नी शुरू की शर्तें। कई साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर आया साल 2011, जब मेरठ में बिल्डर माफिया अपने चरम पर थे। मूल आवंटी वीर सिंह ने यह प्लाट विनोद अरोरा नाम के बिल्डर को पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा बेच दिया। विनोद अरोरा ने बिना अनुमति लिए ही वहां पर प्लॉट नंबर 661/6 पर कॉमर्शियल निर्माण करना शुरू कर दिया। शास्त्री नगर की शांत गलियों में अचानक ट्रक आने लगे, मटेरियल गिरने लगा और कुछ ही दिनों में एक बड़ा सेंट्रल मार्केट जैसा कॉम्प्लेक्स उठ खड़ा हुआ। तभी वहां पहुंचे परिषद के कुछ कर्मचारी, जिनमें इंजीनियर भी थे, और उन्होंने उस कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए तुरंत आपत्ति जताई, क्योंकि यह प्लाट आवासीय है। कॉमर्शियल निर्माण करना इसके ऊपर पूरी तरह गैर कानूनी है। लेकिन बिल्डर अरोड़ा को कानून की परवाह नहीं थी, क्योंकि अधिकारियों से उसकी साठगांठ थी। बात इतनी बढ़ गई कि उसी जगह पर सबके सामने बिल्डर ने इंजीनियर को थप्पड़ मार दिया, जबरदस्त। पूरा विभाग हिल गया।
उस इंजीनियर ने उस दिन कसम खाई कि अब मैं इस बिल्डर को कानून का मतलब सिखाकर ही रहूँगा। थप्पड़ के कुछ दिनों बाद ही इंजीनियर ने यूपी आवास विकास परिषद एक्ट 1965 की धारा 83 के तहत शोकाज नोटिस जारी किया। 20 अप्रैल 2011 को 21 मई 2011 को उस इंजीनियर ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में ये मांग की गई कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की परमिशन दी जाए। 29 जुलाई 2013 को विनोद अरोड़ा को शोकाज नोटिस दिया गया। 30 जुलाई 2013 को उसके खिलाफ आवास विकास परिषद द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई नौचंदी थाना मेरठ में। 31 जुलाई को जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस मदद के लिए आवेदन भेजा गया, लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा पुलिस का सहयोग आवास परिषद को बिल्कुल नहीं दिया गया। जब विभाग को जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस की कोई मदद नहीं मिली तो आवास विकास सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया एक रिट के माध्यम से। आवास विकास ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट पटिशन नंबर 46342 ऑफ 2013 आवास विकास परिषद बनाम विनोद अरोड़ा दाखिल की। कोर्ट ने इस रिट को सुनने के बाद सख्त निर्देश जारी किए। वीर सिंह को न्यायालय में उपस्थित कराया गया तो वीर सिंह ने कहा कि यदि कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो गलत निर्माण हुआ है उसको डिमोलिश किया जाता है तो उसको कोई आपत्ति नहीं है और वह भविष्य में उसके लिए मुआवजे की मांग नहीं करेगा। कोर्ट ने सब सुनने के बाद आदेश दिए, सख्त निर्देश दिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी मेरठ स्वयं मौके पर मौजूद रहेंगे और 31 दिसंबर 2014 से पहले अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी डायरेक्शन थी, अवैध निर्माण में शामिल सभी अधिकारियों जैसे मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता सब पर आपराधिक कार्रवाई की जाए जो निर्माण के समय वहां पर पोस्टेड थे। इसके अलावा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा गया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि मूल आवंटी वीर सिंह ने खुद अपने हलफनामे में कहा है कि मुझे निर्माण गिराने से कोई आपत्ति नहीं है, अगर निर्माण तोड़ा जाता है तो मैं किसी मुआवजे की मांग कतई नहीं करूँगा। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और एसएलपी स्पेशल लीव पटिशन यानी कि विशेष अनुमति याचिका सिविल नंबर 36,440 सन 2014 सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और इस प्रकार से यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए पहुंचा। बाद में यह एसएलपी सिविल अपील नंबर 14,604 सन 2024 में परिवर्तित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले शास्त्री नगर का पूरा सर्वे किया जाए। आवास विकास ने जब सर्वे कराया तो जो सच सामने आया उसने पूरे मेरठ प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। कुल 1478 अवैध निर्माण शास्त्री नगर में पाए गए जो मूलतः आवासीय प्लॉट थे, लेकिन उन सभी पर व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। यानी एक थप्पड़ ने पूरी कॉलोनी के गुनाह को उजागर करके रख दिया। 17 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर सभी अवैध निर्माण खाली कराए जाएं और उसके बाद ध्वस्तीकरण किया जाए।
इसके पश्चात कुछ लोगों ने राहत पाने के लिए समय विस्तार की भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, लेकिन यह टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन 28 अप्रैल 2025 को खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा और विस्तार की अर्जी खारिज कर दी। फिर भी आवास विकास परिषद ने ढिलाई बरती रखी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2024 का पालन नहीं किया। इसी बीच एक आरटीआई एक्टिविस्ट न्याय का सिपाही बनकर के सामने उभरा। आरटीआई एक्टिविस्ट जब सिस्टम ने आंखें मूंद ली तो सामने आया एक आम नागरिक, आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की कि परिषद जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और आदेश दिया, विपक्षियों को नोटिस जारी किए और ध्वस्तीकरण के आदेश दिए। और फिर शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट, जहां कहां कभी सैकड़ों दुकानें और ऑफिस थे, बुलडोजर की गड़गड़ाहट से 25 अक्टूबर 2025 को धराशाही हो गया। सैकड़ों व्यापारी, परिवार, मजदूर सब सड़क पर आ गए, लेकिन कानून ने आखिर अपना काम कर ही दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट पिटीशन में नोटिस जारी होने के बाद कुछ नेताओं ने कमिश्नर मेरठ ऋषिकेश कानितकर से संपर्क किया और ऋषिकेश कानितकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए आदेश पारित कर दिया कि सेंट्रल मार्केट के बाद अन्य कोई निर्माण शास्त्री नगर में नहीं गिराया जाएगा, जिसके कारण प्रशासन ने अपनी शीशा लेदर होती देख करके कमिश्नर ऋषिकेश कानितकर को वहां से ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि आज भी 1478 में से एक ही निर्माण टूटा है, बाकी सब 1478 निर्माण अपनी इंतजार में हैं कि अगली बार बुलडोजर किसके दरवाजे पर रुकेगा। और सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक थप्पड़ का बदला था या यह कानून के अपमान की सजा थी? यह केस हमें 3 बड़ी सच्चाइयां बताता है। नंबर 1, कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए नहीं है। अगर कोई अफसर सच्चे इरादे से खड़ा हो जाए तो बिल्डर माफिया भी उसके सामने कानून से बच नहीं सकते। नंबर 2, प्रशासन की मिलीभगत। 1478 अवैध निर्माण एक दिन में नहीं बने, यह सालों की मिलीभगत का परिणाम था। नंबर 3, न्यायपालिका की ताकत। जब प्रशासन सो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जागता है और तब आता है सुप्रीम कोर्ट का मोंथा रूपी तूफान। मेरठ के इस केस ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्डरों और अधिकारियों के बीच डर का माहौल बना दिया है, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करने लगे हैं। कुछ व्यापारी कहने लगे हैं कि सरकार सिर्फ छोटे दुकानदारों पर बुलडोजर चला रही है और बड़े बिल्डरों को छोड़ रही है। तो वहीं आम जनता का कहना था कि अगर कानून सभी पर लागू होता है तो यह बदलाव की शुरुआत है। कभी कभी एक थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होता, वो एक सवाल बन जाता है कि क्या कानून अभी भी जिंदा है? विनोद अरोड़ा का वो थप्पड़ जिसने एक इंजीनियर को चोट पहुंचाई, शारीरिक ही नहीं आत्मा पर पहुंचाई, विभाग को पहुंचाई, वो मेरठ की 1478 दुकानों, जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। पर यह कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि हर अवैध निर्माण एक छोटे थप्पड़ की तरह है जो कानून के चेहरे पर पड़ता है। और जब कानून पलटकर जवाब देता है तो बुलडोजर की आवाज़ में सिर्फ दीवारें नहीं गिरता है साथ में भ्रष्टाचार का अहंकार। तो यह थी कहानी थप्पड़ से सुप्रीम कोर्ट तक की।
जिसने मेरठ के सेंट्रल मार्केट को डिमोलिश करके एक आवाज़ दी है। तूफान उठाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने। अगर आपको यह लगता है कि कानून को ऐसे ही सख्त होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरा भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच अभी बाकी है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।